होती है जिसमें रेगुलरली ही मतलब कि उसमें क्या होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब कि उसमें एक रेगुलरली ही उसमें एक वो मतलब कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के तौर पर उसमें हम देखते हैं कि उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन के तौर पर उसमें मतलब जितनी भी उनकी रेज़ होती हैं वो मतवाज़ी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो वो जब पैरेलल होती हैं तो हमें पता है कि जो उसका इमेज बनता है वो बिल्कुल प्लेन, जैसे कि हमने प्लेन मिरर का पढ़ा था, ठीक है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो लिहाजा मैं फिर इसको नहीं करूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स की हमने प्रिपरेशन भी करनी है। प्लेन मिरर में कौन सा ऑब्जेक्ट, अच्छा अब प्लेन मिरर का ऑब्जेक्ट, अब ये देखें ना, इसमें जो डायग्राम बच्चों ये साइड पे दी होगी, ये देखें, इससे हम देखें जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो देखें, लाइट, ट्यूब, मिरर, और ये हमारे पास मिरर है। इसमें जब लाइट पड़ी है तो देखें बच्चों इसका इमेज नज़र आया हमें, ठीक है, क्योंकि ये प्लेन मिरर है ना। और ठीक है, अब दूसरा अगर हम एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम में, ये देखें हमारे पास जो डायग्राम है ये किसकी डायग्राम है बच्चों, इसमें हम देखते हैं क्या, अब इसमें हम ज़रा देखते हैं, ठीक है। इसमें अब आप लोग देखेंगे ये वाटर है, वाटर के पास अब आप देखें इसका कॉइन पड़ा हुआ है और अपीयर्ड हेयर। अब देखें जब भी हम पानी में बच्चों आपको बताएं कि जब हम पानी में किसी भी सिक्के को डालते हैं ना तो आप देखते हैं वो बिल्कुल नीचे करके, वो ऐसे हमें लग रहा होता है कि वो ना हमें ऐसा जैसे कि वो ना तिरछ है, ठीक है ना, ऐसे कि ना वो नीचे ऐसे ज़मीन, हालांकि वो दरअसल वो जहाँ पे होता नहीं है, ये इसकी पोजीशन यहाँ पे दिखाता है लेकिन ये यहाँ पे होता नहीं है। वाटर है, क्वाइन है, अपीयर्ड हेयर, क्वाइन, मतलब अब यहाँ पे है ना तो हमें वो ऐसे ना टेढ़ा करके नज़र आ रहा होता है, ठीक है। ठीक है, एक सिक्के को बीकर के निचले हिस्से पर रखें, अपनी आँख को इस तरह रखें कि सिक्का आपको नज़र ना आए। अपनी आँख को उठाए बगैर हम देखते हैं कि पानी से भरें, तो हम क्या देखते हैं कि जब बीकर में पानी नहीं था तो आप सिक्के को नहीं देख सकते थे क्योंकि रोशनी की शुआ आपकी आँख तक नहीं पहुँच सकी। बीकर के किनारों से शुआओं को रोक लिया था। जब आपने बीकर को पानी से भर लिया तो मीडियम की तब्दीली हो गई और आप रोशनी पानी से हवा में, रोशनी जो है पानी से हवा में सफ़र करती है, रिफ्लेक्शन की वजह से रोशनी मुड़ती है, ठीक है, और आपकी आँखों में दाखिल हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि अच्छा जो आज का हमने जो ये भी हमारा हो गया रेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का भी, और रिफ्लेक्शन के कानून के मुताबिक हमें, अच्छा रिफ्लेक्शन के कानून के वो हमने पहले जो हमने पढ़े थे ना, कानून किसके पढ़े थे हमने, ये हमने पढ़े थे रिफ्लेक्शन के। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के कानून के मुताबिक इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्ट तमाम एक ही प्लेन में मौजूद होते हैं। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, अच्छा हम इनके इस्तेमालात रेगुलर रोज़मर्रा ज़िंदगी में रेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बहुत से इस्तेमालात हैं। आइए हम देखते हैं कि हम चमकदार सतहों की वजह से रोशनी की रेगुलर रिफ्लेक्शन के जरिए सूरज की रोशनी को तारों की जगह तक पहुँच, अच्छा अच्छा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के रेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के इस्तेमालात अच्छा इसमें से अब देखें ना, हम चमकदार सतहों की मदद से रोशनी की रेगुलर रिफ्लेक्शन के ज़रिए सूरज की रोशनी को तारीक जगहों तक पहुंचा सकते हैं। हम अबर आलूद दोनों में रोशनी की डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से अशिया को तलू आफ्ताब से पहले और ग़ुरूब आफ्ताब के बाद देख सकते हैं। अच्छा, चमकदार सतहों को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन के ज़रिए देख सकते हैं। अच्छा, एक प्लेन मिरर इमेज कैसे बनता है? एक प्लेन मिरर शीशे की शीट से बनी एक शफाफ मदार रिफ्लेक्टिंग सतह होती है जिसकी पुष्ट पर चमकीली धातु को कोटिंग होती है। आईना इस चीज़ का इमेज दिखाता है जो उसके सामने रखा जाता है। आईने में इमेज के ज़ाहिर होने को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन इस वक्त तक होती है जब आईने के सामने चीज़ रखी हुई रोशनी और इंसिडेंट रे जब मिरर से टकराती है और वो मुड़ जाती है। प्लेन मिरर के ज़रिए इमेज क्या खसूसियात होते हैं? इमेज जो होता है आईने के पीछे बनता है। इमेज का जो साइज़ होता है वो चीज़ के साइज़ के बराबर होता है। अच्छा, आईने से इमेज का फासला आईने से जिस्म के फासले के बराबर होता है। इमेज क्या होता है? वर्चुअल होता है। इमेज सीधा होता है। इमेज पहलू से उल्टा होता है, ठीक है, सीधा भी होता है और वो उल्टा भी होता है। फ़र्ज़ करें कि एक चीज़ मिरर ओ पर पड़ी है, अच्छा एक फ़र्ज़ करें कि एक चीज़ जो है वो मिरर ए पर पड़ी है, मिरर ओ पर पड़ी है, एम के सामने रखी जाती है। चीज़ ओ से आने वाली शुआ मिरर पर ए और बी पॉइंट्स पर टकराती है। पॉइंट ए से आने वाली ए रे रिफ्लेक्ट होती है
और ए सी के सिमत में जाती है। इसी तरह पॉइंट बी से आने वाली बी पे रिफ्लेक्ट होती है और बी डी के सिमत में जाती है। दोनों ए सी और बी डी एक दूसरे के साथ नहीं मिलते और एक दूसरे से दूर दूर होगा। जब ये रिफ्लेक्टेड से मिलती है और इमेज के बनने का अमल मिरर के पीछे होता है। ये वर्चुअल सीधा और पहलू इमेज का साइज़ और फासला भी बराबर होता है। अच्छा, तो ये तो चलो आज हमने पढ़ लिया है ना, तो फिर कल हम इंशाल्लाह इससे आगे का सबक पढ़ेंगे। थोड़े से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी फिर हम कल पढ़ेंगे। थोड़े इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो जो ये चीज़ें हैं वो फिर हम कल उसको देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और हमने थोड़ा सा इसका टेस्ट भी क्लियर करके लाना है। टेस्ट में आपको और भी बहुत सी चीज़ें मैं बताऊंगी, ठीक है। फ़िलहाल आप इतना ही देख लें, ठीक है, कि इसकी क्या क्या वजूहात हैं। ओके, ये देख लें।